नई दिल्ली के बाराखंबा स्थित ईरान एम्बेसी में भारतीय सर्वधर्म संसद की तरफ से ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय सर्वधर्म संसद की तरफ से सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने शिरकत करी और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को अपनी तरफ से खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर सभी लोगों ने यही बात अपनी तरफ से रखी कि जिस तरह से ये हादसा हुआ उसने अपने आप में पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के लोगों में, मुसलमानों में इस घटना को लेकर बेहद गम का माहौल बना हुआ था। देखें न्यूज़ वर्ल्ड फॉर यू की ये ख़ास रिपोर्ट। या अल्लाह शहीद को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला इंजील में जगह अता फरमा। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सब लोगों की तरफ से, मेरी तरफ से, जामा मस्जिद की, दिल्ली शहर के लोगों की तरफ से, सब लोगों की तरफ से मैं अपनी तरफ से उनके लिए दुआ भी करता हूँ और सब लोगों को इस बात का यकीन दिलाता हूँ, ख़ास तौर से आपको, कि हम सब लोग इस गम की घड़ी में आपके साथ खड़े हुए हैं और दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको, मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता कि वो कितने बड़े और कितने अच्छे इंसान थे जैसा उनके बारे में सुना जा रहा है और हमेशा देखा भी है, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। भारतीयों की ओर से सभी धर्म गुरुओं के यहाँ आने पर आपके इस गम में शरीक होने के लिए आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप तशरीफ लाए हैं और आपने अपनी दोस्ती का, ईरान और भारत की दोस्ती का एक बार फिर नया अध्याय शुरू हो, मजबूत हो, इन आशाओं के। कार्यक्रम के अंत में भारतीय सर्वधर्म संसद के राष्ट्रीय संयोजक गोस्वामी सुशील महाराज ने सभी का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद सभी ने एक ग्रुप फ़ोटो भी खिंचवाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह से सभी लोगों ने बाद में बारी बारी से एम्बेसडर ऑफ ईरान डॉक्टर इराज इलाही से मुलाकात की। सुने इस मौके पर क्या बोले। मैं भारतीय सर्वधर्म संसद की ओर से गोस्वामी सुशील महाराज अपना दुख प्रकट करने के लिए अपने साथियों के साथ आए हैं। भारत में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के धर्मगुरु आज आए हैं ईरान एम्बेसी में दुख दर्ज कराने के लिए कि जो हादसा हुआ है आपके देश में, आपके दुख के अंदर हम भी सम्मिलित हैं। ये हमारा इतिहास है। ईरान और भारत बहुत पुराने मित्र हैं और आगे भी मित्र रहेंगे। दुख और सुख में हम एक रहते हैं, इसलिए आज यहाँ आए। Bismillahirrahmanirrahim. Thanks to our dear Indian brothers and sisters. Today I received representative of different religious groups of India. They have come to our embassy to express their sympathy and solidarity with Iranian nation regarding the sad incident of demise of President Raisi. The manner of Indian government of India and the people of India once again showed the brotherhood and friendship between Iran and India, which is a valuable asset for Iran. We believe that Iran and India have been together during the history and in happy and sad days always have been together. And in these days, when Indian people are with Iran, and we never forget the sympathy of Indian brothers and sisters, and we respect the political position of India regarding the demise of our president. Thank you. आज यह मकसद है जो ईरान के महरूम राष्ट्रपति जिनका पिछले दिनों में क्रैश हो गया जहाज और उनके साथ उनके मिनिस्टर भी थे, उनके लिए खंडोदस मीटिंग थी और मैं अपने वाहिगुरु से, उस अकाल पुरख से यही दुआ करता हूँ, यही अरदास करता हूँ कि उस आत्मा को अपने चरणों में नवाज बख्शे और ईरान में और हिंदुस्तान की जो दोस्ती है वो उसी तरह कायम रहे और वहाँ के लोगों के लिए संदेश है कि इस दुख की घड़ी में अपने
देश में शांति लाएंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कवि गोस्वामी सुशील जी महाराज, हम सभी धर्मों के लोग उस पार्लियामेंट में शामिल हैं और हमारे पार्लियामेंट ने ये फैसला किया कि हम सभी धर्मों के लोग आएँ और ईरान के साथ अपनी यकजहती का और इस गम की घड़ी में उनके साथ उनको एहसास दिलाने का कि सिर्फ भारत नहीं बल्कि भारत की आवाम और यहाँ के सभी धर्मों के लोग भी ईरान की इस मुश्किल घड़ी में सब साथ में हैं। तो यही हम सबका पैगाम था कि ईरान के साथ जो कुछ भी हादसा हुआ है उसमें सिर्फ हमारे देश की सरकार ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोग, भारत के लोग इस गम की घड़ी में सब साथ में हैं और उनके साथ जो है हम यकजहती का इज़हार करते हैं और दुआ करते हैं कि जो लोगों की वफ़ात हुई है उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए।